जी दोस्तों, तो इसमें हमारी जो मेन लाइन है वो इस वक्त निकली हुई है, जो ब्लू रंग की है। ठीक है, ये मेन लाइन है जो यहाँ पे आके अटैच होगी। ठीक है, इस वक्त हमारी लाइन बंद की हुई है, सप्लाई बंद की हुई है, क्योंकि लोहे के बोर्ड हैं जिसकी वजह से हम लोगों ने लाइन को बंद किया हुआ है। ये दोनों फेज़ आपस में अटैच होते हैं। फिर जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब नीचे की तरफ ऑन करते हैं स्विच को, तो यहाँ पे करंट आता है और हमारी चीज़ ऑन हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो करंट यहाँ आ जाता है। पहले करंट यहाँ आता है, इस तार से इस तार को कनेक्ट कर देते हैं। फिर जब हम स्विच को ऑन करते हैं दोस्तों, तो करंट पास होता हुआ इधर आता है। यहाँ से हमारी लाइट को या जो भी चीज़ हमारी ऑन करनी होती है इलेक्ट्रिक की, हम उसको ऑन कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वक्त हमारी ब्लू वायर है जिसमें फेज़ आ रहा है, लेकिन हमने मेन बंद की हुई है, लेकिन लाइव करंट ये है। अच्छा, हम लोग AC DC फ़ैन लगाते हैं जिसमें हम लोग डीमर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि AC DC फ़ैन में हमेशा रिमोट से सप्लाई हम ऑन ऑफ उसी से करते हैं। वैसे तो स्विच से हम लोग सप्लाई सिर्फ ऑन करते हैं जब हमें ऑन करना होता है, और हम AC DC फ़ैन में डिमर का इस्तेमाल नहीं करते। उसकी फ़ैन कंट्रोलिंग के लिए बाकायदा कंपनी ने रिमोट दिया होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है, ये भी इसी तरीके से मेन सप्लाई इधर आई। ठीक है, जब हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ से सप्लाई होती हुई डीमर में गई, फिर डीमर से हमारी डायरेक्टली उसमें चली जाती है फ़ैन में। ठीक है, तो इसमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखें, और हम लोग भी अभी यही करेंगे। हम इसकी सप्लाई से हटा देंगे डीमर के कनेक्शन। अभी हम लोगों ने मेन लाइन बंद की हुई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे ही हम सप्लाई को ऑन करेंगे, करंट यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद होता है। जब हम सप्लाई बटन को ऑन करेंगे तो करंट इधर आएगा, यहाँ से पंखे में जाएगा और पंखा हमारा ऑन हो जाएगा। अच्छा, सवाल ये उठता है कि आप भी सोच रहे होंगे कि हम जो डीमर क्यों हटाते हैं। वजह ये होता है कि हम लोग अगर डीमर लगाएं और स्लो पे रख दें डीमर को, करंट कम जाएगा डीमर के थ्रू, और हम फ़ैन को रिमोट की मदद से हाई पे करेंगे तो सर्किट पे ज़ोर पड़ता है और सर्किट ख़राब हो जाता है। तो काइंडली इस चीज़ की तरफ ख्याल करें और हमेशा प्रोफेशनल बंदे से काम कराएं जिसको इस चीज़ की समझ हो। बाज़ वायरों में रेड इस्तेमाल की जाती है, बाज़ में ब्लू इस्तेमाल की जाती है, अलग अलग कलर्स होते हैं। इसमें जो सप्लाई मेन लाइन की सप्लाई इस्तेमाल की गई है वो रेड वायर नहीं इस्तेमाल की गई, जबकि ब्लू वायर इस्तेमाल की गई है। जबकि उसके पॉजिटिव देखी जाए, दूसरे बोर्ड में जहाँ डीमर लगा हुआ था वहाँ पर भी हाफ में ब्लू वायर इस्तेमाल की गई है, नीली तार जिसे हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबल वायर 329 की इस्तेमाल की गई है, जैसे कि नज़र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसमें स्टैंडर्ड की इस्तेमाल की गई है 329 की। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोफेशनल बंदों को मालूम होता है। जबकि न्यूट्रल हमेशा, चाहे कोई भी तार इस्तेमाल करें, न्यूट्रल हमेशा ब्लैक में ही इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टैंडर्ड बना दिया गया है और हमेशा न्यूट्रल ब्लैक ही होता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और अर्थ हमेशा ग्रीन, येलो वगैरह भी करते हैं, लेकिन इसमें अर्थ हमारा ग्रीन है, और हाफें इन लोगों ने ब्लू में डाली, नीली पीली तारें हाफ में डाली हुई है जो सीधा लाइट्स की तरफ जाती है, और न्यूट्रल डायरेक्ट होता है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इससे दोस्तों हटा दिया, डीमर का कनेक्शन हटा दिया, क्योंकि हमारे AC DC फ़ैन हैं और उसमें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह भला करे आपका, रिमोट से हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पीड को कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।